हेलो दोस्तों, आपको शिक्षा क्रांति चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय की मैं थारे से वादो करो हो मैं त्योहार को दूसरो पार्ट लेके आऊंगा। आज फिर से आप त्योहार को दूसरो पार्ट लेके आए हाँ और आपने साथ में जुड़े ही प्रमोद भाई। तो प्रमोद भाई, आपको शिक्षा क्रांति चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संदीप, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपना जितना भी दर्शक है जो अपन देख रहा है अपने से जुड़ेड़ा है बढ़ने भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। जया कि आप वादो करो आप राजस्थान का जो प्रमुख त्योहार है उनको भाग 2 में लेके आवांगा। आज आप मौजूद हाँ दर्शकों के बीच में। तो संदीप भाई मैं 5 मिनट चाहूँगा जो आप भाग पहले में कवर करो हो उनको एक बार मैं 5 मिनट में अपना दर्शकों ने रिवीजन करवा दूँ। जया कि मैं चर्चा करी ही हाँ प्रमोद भाई। जया कि मैं चर्चा करी ही कि मन्ना का 2 पखवाड़ा हुआ है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधेर ने बोली जा है और शुक्ल पक्ष चांदन ने बोली जा है। और जो राजस्थान का त्योहार है उनकी शुरुआत आपा सावन महीने का शुक्ल पक्ष से करी थी। बैकले एक लाइन भी बताई थी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो जो तीज है त्योहार है वह तीजा से चालू हुआ है और गणगौर पे खत्म हुआ है। पण में आपा पहलो त्योहार लियो थो सावन की शुक्ल तीज ने छोटी तीज। छोटी तीज राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाई जा है और सबसे ज़्यादा यह जयपुर की फेमस है। छोटी तीज पर औरता लहरियो पहरे है और घेवर मिठाई को प्रयोग करो जा है। बैगा पाछा आपा अगलो त्योहार लियो थो रख पुन्यु या रक्षाबंधन, जन नारियल पूर्णिमा भी बोली जा है। या आवे है सावन की पूर्णिमा ने। सावन की पूर्णिमा के पाछे आगलो आपा त्योहार लियो हो भाद्र महीने में। तो भाद्र भादवम जो आपा लियो थो वो लियो थो आपा बड़ी तीज, जन कजली तीज भी बोले हैं, सतुड़ी तीज भी बोले हैं। और जो बड़ी तीज है आप बूंदी की फेमस है, वह टाइम ए दिन चक्री और खुंदी नृत्य भी करो जा है। बड़ी तीज के बाद आगलो त्योहार लियो थो ऊप चट, भादवा की कृष्ण चट, ऊप चट, हल छठ और बलराम जयंती के नाम से भी जानी जा है। ऊप चट के पाछे आपा लियो थो जन्माष्टमी, जन्म अष्टमी, जो भादवा की कृष्ण आठे नाव है जन्माष्टमी। ए दिन भगवान श्री कृष्ण जी को जन्म हुए थो। और ए दिन मैं तन बताई ही पहले भाग में कि राजस्थान में 5 पीर होया था, उनमें से मेहाजी को मेड़ो बापीणी गांव में लागे है। जन्माष्टमी के बाद अगलो त्योहार आपा लियो थो गोगा नवमी। गोगा नवमी जेवर सिंह और पाछल देवी का पुत्र था और वह जहार पीर की उपाधि से सम्मानित था, तो उन्हें जहार पीर के नाम से भी जानो जा है। गोगा जी को मेड़ो ददरियावा चूरू में भरा है, एक हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी में भरा है। गोगा नवमी के पाछा अगलो त्योहार लियो थो भादवे की कृष्ण पक्ष की बारस ने। बारस ने बछ बारस भी बोले एन गाय के बछड़े की पूजा करी जा है। ए दिन दूध से बनेड़ा उत्पाद प्रयोग में को नहीं लियो जा और चाकू को उपयोग को नहीं करो जा। बारस के पाछे मावस आवे है। मावस में शेखावटी झुंझुनू में रानी सती को बहुत ही बड़ो मेलो भरो जा है। रानी सती को नाम नारायणी देवी थो, बनका पति को नाम तंदन दास थो। मावस के साथ ही भादवा को कृष्ण पक्ष समाप्त हो जा। आपा शुरुआत करी थी भादवा की शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की दूज ने बाबेरी दूज रामदेव जी की याद में मनाई जा है। बाबेरी दूज से लेके 11 तक, भादवे की शुक्ल 11 तक रामदेव जी को मेड़ो चाले है और एन मारवाड़ को अर्ध कुंभ भी बोले हैं। दूज के पापा अगलो त्योहार लियो थो गणेश चतुर्थी। ये भादवे की शुक्ल चौथ न आवे है, एन चतरा चौथ भी बोले हैं। जया की मैं चर्चा करी ही कि गणेश चतुर्थी के दिन रणथंबोर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र जी को गणेश जी को मेड़ो भरा है और एक दूसरो मेड़ो चुंगी तीर्थ मेड़ो जैसलमेर में भरा है। गणेश चतुर्थी के पाछे आगलो त्योहार के बारे में चर्चा करी वो है ऋषि पंचमी। भादवे की शुक्ल पांचन आवे है एन सप्तऋषियों की पूजा करी जा है। ऋषि पंचमी के दिन 2 मेला बताया है। एक मेलो कामा भरतपुर में भोजन थाली मेलो, दूसरो मेलो हरिराम जी को झोरडा नागौर में भरा है। ऋषि पंचमी के पाछा आपा चर्चा करी थी राधा अष्टमी, जो कि भादवे के शुक्ल पक्ष की 8 न आवे है। राधा अष्टमी का दिन अजमेर सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय को मेड़ो भरा है।
राधा अष्टमी के बाद आप चर्चा करी ही तेजा दशमी की। तेजा दशमी भादवे की शुक्ल दशमी ना आवे है, और तेजा दशमी तेजा जी ताहड़ जी और राम रामकुरी का पुत्र था, खरनाल में पैदा होया था। पर्वत शर नागौर में बहुत ही बड़ो पशु मेड़ो भरो जा है। ए दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जा है, और तेजा दशमी का दिन ही खेजड़ली मेड़ो जोधपुर में भरे है। तेजा दशमी का पाछे आपा बात करी थी जल झूलनी ग्यारस। जल झूलनी ग्यारस ने ठाकुर जी ने बेवाण में बैठा के स्नान कराया जा है। ठाकुर जी को मतलब हो रहा है कृष्ण भगवान कृष्ण से है। ग्यारस के बाद आवा है अनंत चतुर्दशी, जो भादवे की शुक्ल चौदस आवा है। इन गणेश जी को विसर्जन करो जा है, और बे के पाछे भादवे की जो पुण्य है वैसे शुरुआत हो जा है श्राद्ध पक्ष की। पूर्णिमा के साथ ही भाद्रपद महीने का त्योहार पूरा हो जाए, बे के पाछे आसोज लागे। तो आसोज को जो कृष्ण पक्ष को पखवाड़ो है वो मावस तक श्राद्ध पक्ष में चल जाए है। बे के पाछे जो शुक्ल पक्ष आवे है, शुक्ल पक्ष की 1 से 9वीं तक नवरात्रा स्टार्ट हो जाए है। नवरात्रा में दुर्गा अष्टमी मनाई जा है। आसोज की शुक्ल 8 ने दुर्गा अष्टमी मनाई जा है। दुर्गा अष्टमी में ज्यादातर बंगाल और बिहार में मानी जा है, आपने भी मनाई जा है। अब दुर्गा नवमी ने चामुंडा माता को मेड़ो जोधपुर में भरे है। ऐसे संबंधित एक घटना बताई ही कि ए दिन भगदड़ होगी 2012 में, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनके लिए कमेटी को गठन करे गए थे। कमेटी को नाम है जसराज चोपड़ा कमेटी। अब नवमी के बाद बनाया जा है विजयादशमी, जन दशहरा के रूप में भी आप जाना है। बुराई पर अच्छाई की जीत, और सबसे ज़्यादा फेमस है कोटा की। विजयादशमी के बाद आसोज की जो पूर्णिमा हुआ है वह शरद पूर्णिमा हुआ है, और शरद पूर्णिमा ने ए दिन चंद्रमा 16 कलान पूरी करे है। शरद पूर्णिमा ने का दिन मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव भी मनाया जा है। तो यो तो दोस्तों जो भाग पहले में आप पूरा करो हो, जो पढ़े हो पहले भाग में बैक रिविजन मुश्किल से आप 3 से 4 मिनट में पूरा कर दियो है। अब आगे का त्योहार अपन संदीप बताओगा। धन्यवाद प्रमोद भाई। अब जो आगे को आप मेनू लेके चलांगा वो अगलो मेनू अपना आओगो कार्तिक। तो कार्तिक के अंदर जय बताए 2 पक्ष हुई, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो सबसे पहले आप कृष्ण पक्ष लेंगा। कृष्ण पक्ष के अंदर आप करवा चौथ लेंगा। करवा चौथ यो ऐ को व्रत है। ऐ व्रत के अंदर आप महिलाएं यो व्रत करे है। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ को व्रत करी जाए। ऐ चौथ के व्रत के अंदर करवा जो मिट्टी का करवा काम में लिए जाए, और यो चौथ को व्रत कृष्ण अंधेर के अंदर चौथ ने मनाया जाए। ऐसे आप अगलो व्रत लेंगा वो है अहोई को व्रत। अहोई को व्रत जो अपनो कृष्ण की 8 कृष्ण पक्ष में 8 ने मनाया जा है। यो व्रत ए व्रत के अंदर महिलाएं पुत्र की लंबी उम्र के लिए यो व्रत करे जा है। खैर प्रमोद भाई एक तरीके से यह जनश्रुति है लंबी उम्र के लिए। मेरा मानना तो यह है कि जो पहले के टाइम में और जो युद्ध होया करता राजा महाराजाओं का, भाई युद्ध के अंदर जब अपना पुत्र युद्ध कर जाता शहीद नहीं हो जाए पर के लिए यो व्रत लंबी उम्र के लिए करे जातो। खैर जो भी है अपनो मकसद ही होगी कहें भी करके अपनो अहोई जो व्रत है वो याद हो। अगलो आप व्रत लेंगा वो व्रत है धनतेरस। के बाद में आप जाए बताए धनतेरस। धनतेरस के अंदर यो त्योहार मनाया जाए। ए त्योहार के अंदर यो कार्तिक अंधेर तेरस ने मनाया जाए। ए त्योहार के अंदर चांदी का बर्तन खरीदे जाए या अन्य धातुओं का बर्तन खरीदे जाए। एक तरीके से मान्यता है कि बर्तन खरीदने से या कुछ खरीदने की वजह से आपने धन में 13 गुना वृद्धि हो है, और ए दिन धनवंतरी जयंती मनाई जाए धन की आगमन के लिए। अब आप अगला त्योहार देखा। अगला त्योहार आप चतुर्दशी यानी 14 रूप चतुर्दशी भी बोला, जो कृष्ण पक्ष 14 रूप चतुर्दशी है। का मतलब
ये भाई कि काणती दीपावली भी मनाई जा है, छोटी दीपावली बोला हाँ, ग्रामीण परिवेश के अंदर आपा, लेकिन एक तरीके से रूप चतुर्दशी एम जैसे को नाम पड़ियो है कि एक तरीके से जो जो दीपावली को जो सीजन आ है ए टाइम अपने एक जनसूत्रीय श्रुति का आधार पर एक जो लावणी चाला है टाइम कि पुराने टाइम में लोग नहाता को नहीं, सुबह जाता शाम तक लेट आता ऐ जैसे कि रूप ने संवार लिया आपा ए रूप ने संवारण के चक्कर चक्कर में यो त्योहार मनाया जा है ए लिए आपा पहले चौदस यानी छोटी दीपावली अब आपा अगले त्योहार के और बढ़ांगा अगले त्योहार है अपनो दीपावली आओगी जो माउस के अंदर आ कार्तिक में जय ए दीपावली के ऊपर यह बताया जा है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या से 14 वर्ष वनवास काट के और अपने अयोध्या पूछा और साथ में यो भी बताया जा है जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन धर्म के महावीर स्वामी का मृत्यु हुई आपा मृत्यु ने देके महान व्यक्ति अने निर्वाण की उपाधि दी जा सके निर्वाण शब्द प्रयोग में आपा करो जा सके हाँ अब अगलो आपा त्योहार बढ़ांगा अगले त्योहार के अंदर आपा अब शुक्ल पक्ष के और बढ़ांगा शुक्ल पक्ष के अंदर गोवर्धन की पूजा वो है ये शुक्ल पक्ष एकन है शुक्ल पक्ष एकन है गोवर्धन की या फिर अन्न महोत्सव भी मनाया जाए गोवर्धन बाबा की पूजा करी जाए एक मान्यता है कि ए दिन भगवान इंद्र महाराज गुस्से के अंदर आके अत्यधिक बारिश कर दी बारिश से ब्रजवासियों ने बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत ने अंगुली पर उठाया फिर जो अन्न महोत्सव मनाया जा है जो अन्न महोत्सव है अन्न महोत्सव नाथ द्वारा जो राजसमंद के अंदर है पूरा मनाया जा है श्री नाथ जी को मंदिर है ए मंदिर के अंदर श्री नाथ जी का 56 अनाज को भोग लगा है ये अपा अगले त्योहार की ओर बढ़ांगे तो अगलो त्योहार अपनो आवा है वो आ भैया दूज यो एक भाई बहन को त्योहार है भाई दूज जो शुक्ल पक्ष के अंदर आ है भाई बहन को त्योहार है एलिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए यो व्रत रखे जा है ए के बाद में गोपाष्टमी आवा है गोपाष्टमी के दिन काली गाय की पूजा करी जा है ऐसा आपा अगले त्योहार की ओर बढ़ांगा अगलो त्योहार जो अपनो आ है वो नवमी आवड़ा नवमी या अक्षय नवमी भी बोली आवड़ा नवमी के दिन अपा आवड़ा की पूजा करी जाए और जो आवड़ा जो फल है वो विष्णु भगवान को प्रिय फल है अब ऐसे अपा अगलो त्योहार की ओर बढ़ांगा जो अपनो अगलो त्योहार है वो देवउठनी 11 है देवउठनी 11 का से आप समझ सका कि देवउठनी 11 है यो देव उठना एंड दूसरा प्रबोधनी 11 भी बोला हाँ और एने तुलसी 11 भी बोला हाँ ए दिन देव उठ जाए ही क्योंकि देव उठनो और शादियों को सीजन वगैरह स्टार्ट हो जाए और ए दिन ही बताऊँ ही कि देवउठनी 11 ने ही तुलसा माता और शालीग्राम की शादी करी जा है शालीग्राम दोस्तों मैं तुम बताना चाहूँ कि शालीग्राम हो वो विष्णु भगवान को ही अवतार हो एक पौराणिक तौर पर ये बताया गया कि जो तुलसी माता और जो शालीग्राम विष्णु भगवान को अवतार हो तुलसी माता को श्राप की वजह से विष्णु भगवान पत्थर का बन जाए ही और पत्थर से मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि माने के लिए ऐसा आपस में यो शादी करवाई जाए जो देवउठनी 11 न है ये अपनो मेन मकसद है देवउठनी 11 ने याद करनो अब अपा अगले त्योहार की ओर बढ़ांगा अगले त्योहार की ओर जो कार्तिक की पुण्य कार्तिक की पुण्य के अंदर देव पूर्णिमा भी बोली है कार्तिक की पुण्य ने क्योंकि जो पुष्कर के अंदर हिंदू धर्म का जितना भी देवी देवता ही पुष्कर के अंदर हिंदू धर्म का जितना भी देव देवता ही वह स्नान करने के लिए आवे ही और बताना चाहूँगा जो अपने
पुण्यों के दिन बहुत सा मेला भरे जाए राजस्थान के अंदर। पुष्कर के अंदर मेड़ो भरेजा है। एक चंद्रभागा नाम से मेड़ो झारना पाटल झालावाड़ में भरेजा है। और एक रामेश्वर मेला जो डूंगरपुर में भरेजा है। और एक कपिल मुनि को मेड़ो कोलैत में भरेजा है। फिर आपा बहुत बढ़िया अगले संदीप, महीने बहुत बढ़िया संदीप, बहुत अच्छा बतायो। जय की दर्शकों, संदीप बताया कार्तिक महीने का सारा त्योहार। तो मैं चाहूंगा एक बार रिपीट कर दूं, मेरी इच्छा हो रही है कि कार्तिक महीने में इतना बहुत ही अच्छा अच्छा त्योहार आया है, तो मेरे दिल की ख्वाहिश हो रही है कि मैं एक बार अन्य वापस रिपीट करूं। जहाँ संदीप बताया कि कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ में करवा चौथ आवा है, तो ए दिन मिट्टी का बनेड़ा करवा काम में लिए जा। हर करवा चौथ जो है वो पति पत्नी को प्रेम से संबंधित है। ए दिन पत्नियां व्रत रखे जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। करवा चौथ हकीकत में एक पंजाबी कल्चर को त्योहार है। अपने जो कल्चर को त्योहार है वो है छोटी तीज। पति पत्नी को प्रेम को जो त्योहार आपा मनावा है वो छोटी तीज। करवा चौथ के बाद संदीप बताई कि अहोई अष्टमी मनाई जा है। अहोई अष्टमी पुत्र या संतान की लंबी उम्र के लिए बनाई जा है, जो कि कार्तिक की कृष्ण आठ्या न आवे। कृष्ण आठ्या के बाद संदीप बताई कि धनतेरस जो कृष्ण पक्ष की तेरस नाव है। और धनतेरस के बारे में तो आम जनता पूरा भारत जाने है कि धनतेरस क्यों मनाई जा है। ए दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जा है। धन्वंतरी जो ऋषि हुए थे वो बहुत बड़ा चिकित्सक थे वो, तो वो चांदी का बर्तन ए दिन खरीदे जा है या फिर कोई दूसरी धातु का बर्तन भी खरीदे जाए। वह के पाछे जय संदीप बताई कि रूप चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की 14 ने मनाई जा है। बन छोटी दिवाली भी बोली जाए है। और अपने गाँव की बात करा तो कांति दिवाली भी बोले हैं। आया दिन क्या होया करते कि मनुष्य की इंसान की एक आदत है कि उनकी इकोनॉमी से जुड़े कोई भी चीज हो वो दिन पूजन उनको जरूर करेगा, उनका बिल्कुल टच में रहेगा। तो यह दिन रूप सुवर्ण को दिन हुआ है, क्योंकि वो टाइम में बहुत कई साल पहले लोग खेती करा करता, तो वो टाइम में लावणिया को टाइम होया करतो, तो उनका टाइम को नहीं होतो नहान धोन को। तो ए दिन वह कपड़ा धो के नहा धो के सज के संवर के रहता। वह के पाछे अमावस्या बनाई जा है दिवाली। दिवाली तो सबने भी रोए दोस्तों। दिवाली भगवान श्री रामचंद्र 14 साल को वनवास काट के अयोध्या आया, तो अयोध्या आने के उपलक्ष्य में दिवाली बनाई गई है। अब शुक्ल पक्ष में चलांगे तो संदीप आपा ने बताई कि शुक्ल पक्ष की एक कहने गोवर्धन पूजा करी जा है। गोवर्धन पूजा जहाँ बताई कि एक कहावत है कि भगवान इंद्र नाराज होके अत्यधिक बारिश करी, भीषण बारिश करी, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी चिटली आंगली पे गोवर्धन पर्वत ने उठा के ब्रजवासियों की रक्षा करी। वह के पाछा अगलो त्योहार बतायो हो शुक्ल पक्ष की द्वितीया ने, शुक्ल पक्ष की दूज ने भाई दूज। भाई दूज के बारे में बहुत सारी कहानी है कि भाई दूज क्यों मनाई जा है। एक कहानी मैं ताने बताना चाहूंगा और कि भगवान सूर्य देव के एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र को नाम यम और पुत्री को नाम यामिनी। तो बन दोनों को गहरो प्रेम थो। पुत्री की शादी होगी तो बहुत दिन बाद बिना बताए भाई यम का द्वार पूछो, तो पुत्री यमुना बहुत खुश हुई और पुत्र अपने भाई यम से एक वादो करो कि आज के बाद हर दिन हर साल ए दिन मेरे से मिलने आवेगा। तो यम आपकी भाण को वादो क्या तोड़ सको हो। तो वह के बाद यम हर साल भाई दूज ने आपकी भाण से मिलन न जाया कर, तो ए के उपलक्ष्य में भाई दूज बनाई जा है। भाई दूज के बाद में अगलो त्योहार जहाँ की संदीप आपा ने बताया हो कि गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी बतायो अपन। गोपा अष्टमी काली गाय की पूजा करी जाए। वह के पाछे आंवला नवमी आवे। आंवला भगवान विष्णु को प्रिय फल हो और बतावे हैं कि दिवाली के 9 दिन बाद आंवला खाना चाहिए, सेहत सही रहे। ए खातर अक्षय नवमी भी कहे है। क्षय को मतलब रोग, ए को मतलब अक्षय को मतलब कोई रोग नहीं। तो रोगा से बचन के लिए आंवला अपन खाना चाहिए। आंवला नवमी का बाद में 11 आवे अपने जन देव उठनी 11 भी बोले है।
देव उठनी 11 को मतलब ए दिन भगवान 4 महीना सो के उठे हैं। साढ़ की शुक्ल 11 सोए हैं और कार्तिक की शुक्ल 11 देव उठे हैं। देव उठनी 11 के बाद में सारा मांगलिक कार्यक्रम चालू हो जाए है, ब्याह शादी सब चालू हो जाए है। देव उठनी 11 के बाद में जो कार्तिक की पुण्य आवे है, कार्तिक नान भी हुआ है। ए दिन कई फेमस मेला भी भरे है, बन में से एक मेड़ो पुष्कर में भरे है। पुष्कर के बाद एक मेड़ो भरे है चंद्रभागा मेड़ो झालरा पाटन झालावाड़ में। एक मेड़ो भरा है कोलायत मेड़ो, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में। एक मेड़ो अपनो रामेश्वर मेड़ो भरा है जो कि त्रिवेणी संगम चंबल बनास और सीप नदी का तट पर सवाई माधोपुर में भी भरा है। आगे का त्योहार अपन संदीप बताऊंगा, तो साथ में जुड़ा रहियो दर्शकों। हाँ भाई संदीप भाई, आगे का त्योहार अपना दर्शकान बताओ। धन्यवाद प्रमोद भाई। अब आप आगे को जो महीनों आवो वो मिक्सर माह है, मार्क्सिस माह आवेगो। मिक्सर माह के अंदर आप काला भैरव जयंती मनाई जा है। काला भैरव जयंती अंधेर में सातन मनाई जा है। और जो काला भैरव, भैरव शिव भगवान भैरव को रूप अवतार ली ही। तो ऐसे फिर आप आगे बढ़ांगा। अगला यो ई माह के अंदर सिर्फ यो ही एक त्योहार इम्पोर्टेंट है। इनके बाद में आप अगला त्योहार लेंगा वो है माँ को लेंगा। वो है माँ के अंदर सोमवती माउस आवा है। सोमवती माउस बहुत ही अच्छे त्योहार और महत्वपूर्ण जो माउस बताई गई है। सोमवती माउस के अंदर सुया मेड़ो भरा है। सुया मेड़ा जो कि चौहटन बाड़मेर के अंदर ये सुया मेड़ो भरा है। सुया मेला ने अर्ध कुंभ की मान्यता भी दी है। तो आज आप यो पो माह का त्योहार आज आप कंप्लीट करें ही। आगे का त्योहार आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ांगा और जल्दी यो त्योहार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा। वह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आगामी जो परीक्षा के अंदर आए हैं क्वेश्चन ही वो ही सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है प्रमोद भाई, तो आप विदा लें आज। धन्यवाद संदीप भाई। जय कि संदीप भाई बतायो कि सावन के शुक्ल पक्ष से लेके पो माह तक का त्योहार आज पार्ट 2 में आप खत्म कर लिया है। अगला त्योहार आप भाग 3 में पढ़ांगा। और जहाँ संदीप भाई बताई कि जो ही यो त्योहार को टॉपिक खत्म होगो एक MCQ को वीडियो भी बनाया जाएगा। हम जितना भी त्योहारा का MCQ है सारा लिया जाएगा, अपन पर चर्चा करी जाएगी और वह हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।